बीसीसीआई वन पीसीबी लॉस्ट। इट्स नॉट अबाउट व्यूज। बता दो अगर गलत है, आओ डिबेट कर लो। कैसे जीते आप? हमने तो लाइन बता दी ना आपको, इंडिया नहीं आएगा, नेपाल खेल जाए, नेपाल का मैच देखना है। लाइन से सिरक गए। नेपाल को 7 मैचेस की सीरीज के लिए बुला लेते, इससे अच्छा। अरे लानत भेजते एशिया कप पे और लानत भेजते एसीसी, आपको कैंसिल करना था। भेजते एसीसी पे लानत, बोलते हम नहीं खेलते, जाओ भाड़ में जाओ। तो यार ऐसी की तैसी होगे कि हमने जो है बीसीसीआई के खिलाफ बैटल जीत लिया है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इतना एक्साइटमेंट के साथ बताने से लोग ये भूल जाएंगे कि आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें की हुई थी, आपने कितनी बड़ी बड़ी बड़के मारी हुई थी, आपको जलील किया गया है, आपको डंडे के जोर पे ये मनाया गया है कि भाई आपके यहाँ सिर्फ एशिया कप के 4 मैचेस होंगे और बदले में आपको जलीलों की तरह वर्ल्ड कप आके खेलना होगा, जिसके लिए आपने पहले बड़ी बड़ी बड़के मारी हुई हैं। देखना यार है कि वर्ल्ड कप की वजह से जी बीसीसीआई झुक गया और ये हो गया वो हो गया, कोई किसी के आंख सामने नहीं झुका। पीसीबी झुका है, इस बात को समझ लो। इंडिया नहीं आया पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए डिफीट है। इंडिया नहीं आया पाकिस्तान, वो अपने फैसले पे डटे रहे हैं और पीसीबी को सामने झुकना पड़ा है। देखो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जा रहा है, तो इसमें कौन जीता? बीसीसीआई जीता या पीसीबी जीता? इसमें तो क्लियर कट बीसीसीआई जीत रहा है। और इस बात का भी घमंड ना रखना कि जी इंडिया जा रहे हैं तो हरा के आ जाएंगे, जिस तरह शाहिद अफरीदी। जय हिंद दोस्तों। शाहिद खान अफरीदी, भाई शाहिद खान अफरीदी हमेशा यार इंडिया के अगेंस्ट ही बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हैं और बीसीसीआई के अगेंस्ट बोलते हैं। लेकिन यार पहली बार उनके बातों से मैं थोड़ा सहमत होऊंगा और उनके बातों का मैं समर्थन करता हूं कि यार उन्होंने कहा है कि इंडिया हमें जाना चाहिए, इंडिया हमें जाना चाहिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान आए ना आए। क्योंकि यार इंडिया की जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो हैसियत है, अब वो किसी से ढकी छुपी नहीं, और इंडिया हमें जाके खेलना चाहिए और जीत के दिखाना चाहिए, जो कि हालांकि जीतने की औकात तो है नहीं इंडिया में आके पाकिस्तान की। तो ये कहना, और शाहिद खान अफरीदी ने जो मेन बात बोली है वो ये कि यार हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी खेलना चाहिए, अहमदाबाद में भी खेलना चाहिए। एंकर लगातार उनको उकसाने की कोशिश करता है कि भाई वहाँ पे एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तानी है अहमदाबाद में। तो शाहिद खान अफरीदी कहते हैं यार इतनी भी जाहिल कौम नहीं है वहाँ की। भाई आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान की जो कौम है वो जाहिल है, पाकिस्तान के लोग जाहिल है, अपने ही बाबर आजम जैसे को जिम्बाबर फलाना कहते रहते हैं। बट यार इंडिया की जो लोग है वो इतने हरामखोर नहीं है जितना पाकिस्तान के। भाई ये जो एंकर वगैरह है और जो कुछ अपने आप को बड़े दिमागदार समझते हैं, वो लोग होंगे यार इतने कि हम जो आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। नजम सेठी की खुशी ऐसा बता रही थी कि यार ये कोई जाहिल इंसान है, यानी कि इन लोगों की कोई इज्जत नफ्स है ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद यार तुम ऐसी खुशी कैसे बना सकते हो, जबकि तुम्हारी 0% जीत हुई है, हार हुई है तुम्हारी, तुम्हें जलील किया गया है, तुम्हारी क्रिकेट को जो अब नीचे लगाया गया है, तुम्हें नीचे लगाया गया है, और फिर तुम खुशी बना रहे हो और आवाम को आके मुबारकबाद दे रहे हो कि इतने अरसे बाद एशिया कप पाकिस्तान में आ गया है। और काहे का एशिया कप पाकिस्तान में आया? एक मैच तुम्हें मिला है, वो तुम खेलोगे नेपाल के साथ। आहा, नेपाल के साथ पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड्स पे एक मैच खेलेगा और वो खेलेगा नेपाल के साथ। ओए होए 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 यार, करोड़ों डॉलर्स में जो है वो गेट मनी आ जाएगी नेपाल के साथ खेलने से। क्या मजाक है यार हमारा क्रिकेट बोर्ड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप देखें बाकी सारी चीजें कि इससे और कोई फैसला हो नहीं सकता था। हमें मालूम था कि हाइब्रिड मॉडल शायद मान लिया जाए, लेकिन पीसीबी को इसके बदले बहुत कुछ मना लिया जाएगा, ठीक है। और शायद पीसीबी इस पे रोला डालता अगर, तो ये भी ना माना जाता और पीसीबी को फिर बाइकाट तो इनके बस में ही नहीं है करना। ये इतने दलेर हैं ही नहीं है कि बाइकाट करें। फिर इनको जलीलों की तरह जाके श्रीलंका में भी खेलना पड़ता, जाके इनको वर्ल्ड कप इंडिया में भी खेलना पड़ता, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान में ना होता। और इन्होंने मजबूरन ये मान लिया भाई ठीक है हमें 4 मैच दे दो, हम जो है वो आपके यहाँ आके वर्ल्ड कप खेल लेंगे। फिर जीत कैसे हो गई मुझे ये बता दें। दानिश कनेरिया वो जो है वो काफ़ी नाराज़ नजर आए। उन्होंने बोला कि भाई इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई थी और उसके बाद ये जो है वो इंडिया में जाके खेलने के लिए भी मान गए। और जो है वो एशिया कप के हवाले से ये कह रहे थे कि अगर पूरा यहाँ पर ना हुआ हम बाइकाट करेंगे। अभी बाइकाट नहीं किया और बड़े आराम के साथ मान गए। यार बाइकाट नहीं किया, बीसीसीआई और एसीसी ने बात मान ली, हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया, 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को नजम सेठी का इतने जोश में इस तरह से बताना कि भाई जैसे कि हमने कोई जो है वो जंग जीत ली है, हमने कोई जो है वो जंग जो है वो जीत लिया, कोई जो है मुल्क फतह कर लिया हमने।
यानी कि क्या इतनी खुशी कैसी भाई? यानी कि आप क्या समझते हैं कि आप इतना जोश के साथ बताएंगे तो आवाम भूल जाएगी कि आपने क्या स्टांस लिया हुआ था, आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें की हुई थी, आपने इंडियन चैनल्स पे जाके इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए, वहां पर जाके आपने बोला कि भाई साहब जो है वो किसी सूरत में हम आएंगे ही नहीं, अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान में नहीं आता हम कभी आएंगे ही नहीं, ये हमारा पक्का फैसला है। और बड़े यानी कि बदमाशी के साथ आपने वहां पर बातें की, सारे पाकिस्तानियों को खुश किया आपने। फिर क्या हुआ? इंडिया नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे, इससे आप आगे हमारा हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। अब आपका एक हाइब्रिड मॉडल मंजूर किया गया और साथ आपको इधर से भी चपेट मारी गई है वर्ल्ड कप की, इधर से आपको दूसरी चपेट मारी गई है श्रीलंका वाली की, यूएई में नहीं होगा। फिर आपको तीसरी चपेट इतनी बड़ी लगने वाली है ना चैंपियन ट्रॉफी में कि आप सोच नहीं सकते। यार कोई सेंसिबल लोग जो है बैठे हो ना, उनको बात करने का तरीका होता है यार, बात एक बार मुंह से निकल जाए ना वो वापस मुंह में आप पकड़ के भी उसको घुसा नहीं सकते, फिर उस पर अमल करना पड़ता है। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपको सब बोलेंगे कि आप जो सिर्फ मुंह से बढ़ के मारते हो। तो अब आप देखें कि इतनी बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने, अब क्या हुआ? आपने पहले, अगर यार मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आपने क्यों हाइब्रिड मॉडल 4 मैचेस पाकिस्तान में बाकी बाहर पे आपने हामी भर लिया, आप इंडिया में क्यों जा रहे हैं, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। हमें मालूम था कि यार इन्होंने जो अब नीचे लग जाना है और जितना कुछ बड़ी बढ़ के मार लें इन्होंने बीसीसीआई के सामने झुकना ही है और इन्होंने इंडिया में जाना ही है एंड ऑफ द डे। ये हमें मालूम था, मुझे आप देखते हैं तो मैं तो 2 मंथ पहले से आपको कह रहा था कि इन्होंने जाना ही है, ठीक है, वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन बात इतनी है यार कि अगर आपने जाना ही था तो आप सीधा सीधा बोल देते यार हम आएंगे, एशिया कप के 4 मैचेस दे दो। इतने बड़ी बड़ी बढ़के मारना, इतना लंबा इसको खींच के सारे पाकिस्तानी लोगों को आपने उम्मीदें दे के आखिर में आपने क्या किया? आखिर में आप जो है वो बैठ के नीचे कि हम आ रहे हैं भाई साहब, और फिर जो है वो आप अवाम को आके फुद्दू बना रहे हैं, हमने बैटल जीत लिया जी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। भाई काहे की बैटल जीती है आपने? आपने बोला पाकिस्तान आओ, इंडिया की टीम ने नहीं आना था, उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे। आपने फिर जो है वो यू टर्न लिया, आपने बोला कि भाई जो है वो आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है मंजूर कर लो। हाइब्रिड मॉडल आपका मंजूर हुआ, अब इंडिया के मैचेस और सब श्रीलंका में होंगे। आपने बोला यूएई में खेलो, लेकिन सब ने बोला श्रीलंका में खेलेंगे, श्रीलंका में हो रहे हैं, आपकी बात नहीं मानी गई। आपने बोला इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया नहीं आया, आपने जाने के लिए हामी भर ली। अब आगे क्या होगा? अब सबको पता चल गया कि आप सिर्फ डराते हैं, आप सिर्फ धमकियां देते हैं, बढ़के मारते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया बोलेगा हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, आप ऐसे ही बातें करेंगे, हम ये करें जाहिल सोच के। बट इंडिया की कौम इतनी जाहिल सोच की नहीं है कि यार एक टीम आई हुई है और उस पर पथराव करे, उसके साथ मिसबिहेव करे। नहीं भाई, इंडिया और अहमदाबाद की तो क्राउड बिल्कुल ऐसी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान की क्राउड ऐसी हो सकती है जो मिसबिहेव करे प्लेयर्स के साथ और धर्म के नाम पे ये करे। भाई इंडिया की क्राउड हमेशा से गेम देखती है और जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करती है। भाई एबी डिविलियर्स अच्छा खेलते थे, उनको इंडियन क्राउड्स ने बहुत प्रेज किया, तो सेम इन द सेंस। और अफरीदी ने भी यही बात की, तो भाई अफरीदी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और भाई अफरीदी का भी सेम कहना है यार कि वर्ल्ड कप में तो हमें ऑब्वियस सी बात है जाना पड़ेगा। इंडिया हमारे इधर आए ना आए, हाइब्रिड मॉडल वैसे भी इंडिया ने हमारी बस लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए माना है कि 4 मैचेस कर लो नेपाल वर्सेज पाकिस्तान, तो नेपाल वर्सेज श्रीलंका 4 मैचेस कर लो पाकिस्तान में और बाकी के बचे हुए 9 मैच श्रीलंका में कर लो। शाहिद खान अफरीदी को भी ये पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को लॉलीपॉप पकड़ा है, बट यार अफरीदी हमेशा से ये बात कहते रहे कि यार हमें इंडिया जाना पड़ेगा, जाना चाहिए नहीं, जाना पड़ेगा। अगर हम इंडिया नहीं गए तो इंडिया हमारे साथ ऐसा बिहेव करेगा कि आप लोग समझ नहीं सकते। और वैसे भी आप लोग को पता है यार इंडिया की हैसियत क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है। आज अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने में बहुत कम टाइम लगेगा। मैं सेख ही नहीं कर रहा, मैं ओवर प्रेजिंग नहीं कर रहा, बट यार ये रियलिटी है, क्योंकि क्रिकेट का जो 80% रेवेन्यू है वो बीसीसीआई जनरेट करता है और पाकिस्तान उल्टा लेता है। तो यार जो बाप होता है वो तो बेटे को कभी भी लात मार के निकाल सकता है ना घर से, तो सेम इन द सेंस। लेकिन यार इंडिया की आप लोग कह लो दिल जिगरी देखिए कि यार फिर भी 4 मैचेस एशिया कप के करवा दिए, तो यार खुशी खुशी चाहे दुखी से जाना तो पड़ेगा ही तुम्हें, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेलना ही पड़ेगा। जुड़े रहे आप लोग भाई क्रिकेट तक पे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।